हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें सोशल होना पसंद नहीं है या वे दूसरों के साथ आसानी से मिक्स नहीं हो पाते हैं? आप रेत या सिलिका के बारे में सोच सकते हैं। सिलिका पृथ्वी पर दूसरा सबसे अबेंडेंट एलिमेंट है और वो पुअरली सोल्यूबल होता है। पर क्या आप जानते हैं कि सिलिशिया मानव शरीर में तीसरा अबेंडेंट ट्रेस एलिमेंट है? सिलिसिक एसिड कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में, स्किन की आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस में, बालों में और नाखून में पाया जाता है। आप गेस कर ही चुके होंगे कि हम आज उस रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो सिलिका से बनती है यानी सिलिशिया। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. हेलो फ्रॉम विजुअल डिज़ाइनर्स, मैं हूँ डॉक्टर डिम्पल दलाल। पूरे होम्योपैथी में 12 टिश्यू रेमेडीज़ है और सिलिशिया उनमें से एक है। इस वीडियो में हम सिलिशिया चाइल्ड पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिलिशिया बेबी के फिजिकल अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सिलिशिया बेबी का सिर बड़ा होता है, फंटानेलीज और सूचर्स ओपन होते हैं, पॉट बेलिड एब्डोमेन होता है और उन पे वैक्सीनेशंस के बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं। सिलिशिया बेबी बहुत धीमी गति से चलना सीखते हैं और उन्हें बहुत ऑफेंसिव पसीना आता है। उनमें पसीना अक्सर गर्दन और ऑक्सीपुट रीजन में आता है। सिलिशिया बेबीज कई तरह के स्किन ट्रबल्स और कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित होते हैं। अब बात करते हैं मेंटल्स की। सिलिशिया पर्सनालिटी के बारे में जो कीवर्ड हमें याद रखना चाहिए वो है टिमिडनेस। सिलिशिया बेबी अक्सर दूसरे लोगों के पास जाने से कतराते हैं और अपनी माँ से लिपट जाते हैं। इन्हें अजनबियों से डर लगता है और इसीलिए सिलिशिया को अक्सर उसके कंसर्न्ड और प्रोटेक्टिव पेरेंट्स द्वारा शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग दी जाती है। इसी वजह से बड़े होने पर वे और भी ज़्यादा टिमिड या डरपोक बन जाते हैं। आइए अब बात करते हैं सिलिशिया चाइल्ड के बारे में। सिलिशिया चाइल्ड में हमें यील्डिंग और ऑब्स्टिनेसी का अजीब कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। लेकिन ये दोनों ट्रेट्स एक साथ कैसे हो सकते हैं? यील्डिंग का मतलब है कि वे दूसरों की बात मानते हैं, जबकि ऑब्स्टिनेसी का संबंध अपने मन में जो है उसे करने की जिद से है। वे तब यील्डिंग होते हैं जब उनके दिमाग में कोई नया पैटर्न या नया विचार नहीं बनता है। जब तक उनका दिमाग ब्लैंक है तब तक वे यील्डिंग होते हैं। वे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और रूल्स को भी फॉलो करते हैं। अब जब कोई इस रूटीन को या प्लान को चेंज करता है तो सिलिशिया इस चेंज को अडेप्ट करने के लिए बहुत रिलक्टेंट होते हैं। ये रिलक्टेंस उनकी ऑब्स्टिनेसी को दर्शाता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक स्कूल जाने वाले बच्चे की कल्पना कीजिए जिसकी माँ उसे अपने टिफ़िन बॉक्स में अल्टरनेट डेज पर राइस और ब्रेड देती थी। बच्चा कभी शिकायत नहीं करता है और वो आसानी से इस अनकहे शेड्यूल को अपना लेता है। ये उसके यील्डिंग नेचर को दर्शाता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे राइस के बदले फ्रूट्स दे दिए। उस दिन उसने स्कूल में खाना नहीं खाया, घर वापस आया, बहुत गुस्सा किया और राइस की मांग की। ये उनके दिमाग में सेट हुए पैटर्न को कंटिन्यू रखने के प्रति उनकी ऑब्स्टिनेसी को दर्शाता है। इसीलिए सिलिका चाइल्ड द्वारा किसी भी प्रकार के चेंज को स्वीकार नहीं किया जाता है। रूटीन में किसी भी तरह के बदलाव से उन्हें एवर्जन होता है। सामान्य तौर पे सिलिशियाज ऑर्डर्स लेने में टीचर्स, पेरेंट्स या किसी भी अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शंस लेने में बहुत अच्छे होते, लेकिन साथ ही वे अपने खुद के बिलीव्स और अपनी पसंद और अपने प्लान्स को बनाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। सिलिशिया में हमें फास्टिडियसनेस और कंसेंशियस एटीट्यूड इवन टूवर्ड्स ट्रिफलिंग मैटर्स भी देखने को मिलता है। वे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं।
सिलिशिया अक्सर अपनी चीज़ों को ऑर्डर में रखते हैं। उनके पास हर चीज़ की प्लानिंग होती है। वे अपनी प्लानिंग के अनुसार ही काम करते हैं। वे स्कूल में रूल्स के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। जब भी कुछ करना होगा तो वे उसे बहुत परफेक्टली करेंगे। सिलिशिया बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं और वे अपना काम बहुत ही प्रिसीजन से करते हैं। वे हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन जब भी किसी चीज़ को हाईली रिफाइन किया जाता है तो वो डेलिकेट हो जाती है। यही सिलिका के साथ भी होता है। सिलिका चाइल्ड बहुत डेलिकेट होते हैं और सभी इम्प्रेशंस के लिए बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। उनकी ये डेलिकेसी फिज़िकल और मेंटल दोनों ही लेवल पर देखने को मिलती है। फिज़िकल लेवल पे वे एडवर्स कंडीशंस के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि इनकरेक्ट डाइट, स्ट्रेनियस लेबर, और यदि वे खुद को ओवर एक्सटेंड करते हैं तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। क्योंकि उनमें स्टेमिना कम होता है और वे आसानी से अनफेवरेबल कंडीशन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। वे बहुत एंशियस या चिंतित हो जाते हैं जब उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है। ये बात फिर से सिलिशिया चाइल्ड की शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग की वजह बनती है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि इसी से उनकी टिमिडिटी भी बढ़ती है। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वे हमेशा अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है और इससे हम समझ सकते हैं कि वे अपने सेट प्लान्स और पैटर्न्स के अडहेरेंस को लेकर क्यों इतने ऑब्स्टिनेट होते हैं। ये प्लान्स और पैटर्न्स उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। सिलिशिया को किसी ना किसी चीज़ से अडहेर होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्या करना चाहता है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे विचार क्या है और क्या ये विचार वर्ल्ड में एक्सेप्टेड और अप्रिशिएटेड है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर सिलिका चाइल्ड के दिमाग में घूमते रहते हैं। जब कोई सिलिका चाइल्ड को देख रहा हो तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खुद को लेकर एंजाइटी होने लगती है। जब भी सिलिका चाइल्ड को क्लिनिक में लाया जाता है तो आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है, और जब आप एज अ डॉक्टर उसकी ओर देखते हैं और उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है। वो स्थिर नहीं बैठता, हमेशा अपनी पोजीशन बदलते रहता है, आपके साथ आंख ना मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ तक कि आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते समय भी वो आपको नहीं बल्कि अपनी माँ को देखेगा। अक्सर सिलिका चाइल्ड की माँ को ये कहना पड़ता है, बेटा मुझे नहीं, उनको जवाब दो। जब भी उन्हें ऐसी स्थिति में डाला जाता है जहाँ उन्हें परफॉर्म करना हो या अपने विचार सामने रखने हो या उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता हो, तो उन्हें बहुत पसीना आने लगता है और वे घबरा जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं। वे क्यों नर्वस हो जाते हैं? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। सिलिका बच्चे अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं और डरते हैं कि वे फेल हो जाएंगे, और इसीलिए कई सिलिका बच्चों में हमें एग्जामिनेशन फंक दिखाई देता है। स्थिति से निपटने के लिए उन्हें हमेशा एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जब उन्हें वो सपोर्ट मिल जाता है तो वे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये थे सिलिका चाइल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। हमारे अगले वीडियो में हम ग्रोन अप सिलिशिया के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।